हेलो गाइस, वेलकम टू फ्राइडे होस्ट। जब आप वेब होस्टिंग या डोमेन मैनेज करते हैं तो आपको सी पैनल मिलता है, उसके लिए कंट्रोल पैनल जिसे कहते हैं। और इस वक्त आपके सामने कंट्रोल पैनल सी पैनल ही ओपन हुआ है। इसमें डिफरेंट किस्म के टूल्स होते हैं जो जिन्हें यूज़ करके आप अपनी वेब होस्टिंग या डोमेन को कंट्रोल कर सकते हैं। आपके पास आपकी होस्टिंग का और डोमेन का फुल कंट्रोल होता है। और इसमें जो है आप देख सकते हैं फाइल्स के एरिया में फ़ाइल मैनेजर है, जिसमें आप फ़ाइल मैनेजमेंट आप कर सकते हैं, फ़ाइल्स को अपलोड डाउनलोड कर सकते हैं। इमेजेस के एरिया में इमेज के बल्क प्रोसेसिंग, इमेज से रिलेटेड बल्क प्रोसेसिंग के टूल्स हैं वो आप यूज़ कर सकते हैं। डायरेक्टरी प्राइवेसी है जिसमें आप फोल्डर्स को लॉक कर सकते हैं, पासवर्ड प्रोटेक्ट कर सकते हैं। डिस्क यूजेज है, स्टैट्स है, वेब डिस्क है। FTP अकाउंट्स आप क्रिएट कर सकते हैं FTP क्लाइंट को यूज़ करके फाइल्स अपलोड और डाउनलोड करने के लिए। और FTP कनेक्शंस को मॉनिटर कर सकते हैं और किल कर सकते हैं किसी कनेक्शन को जो आपको नहीं चाहिए। और इसके अलावा इसमें हमारे पास एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट दो टूल्स हैं, बैकअप एंड बैकअप विज़ार्ड। आपने अक्सर सुना होगा कि डेटा लॉस्ट हो गया या चेंजेस आपने की थी वेबसाइट में वो लॉस्ट हो गई। अब बैकअप के बारे में मैं आपको बता दूँ, बैकअप आपको क्यों चाहिए। बैकअप आपको जब भी आप कोई चेंजेस अपनी वेब होस्टिंग में करें, आप अपनी वेबसाइट को अपडेट करें तो आपको बैकअप लेना चाहिए। रेगुलर इंटरवल्स पे आपको बैकअप लेना चाहिए। एटलीस्ट मंथ में एक मतलब आपको अपनी वेबसाइट का बैकअप रखना चाहिए। बैकअप क्या करता है कि बैकअप आपको जो है वो एक फैसिलिटी प्रोवाइड करता है कि आपके पास डेटा आपका सिक्योर रहता है। किसी भी पॉइंट पे आप वापस जा सकते हैं, आप रीस्टोर कर सकते हैं उस डेटे को। अगर आपका डेटा लॉस्ट हो जाए या चेंजेस आपने किए हों वो किसी तरीके से लॉस्ट हो जाएं। और इससे रिलेटेड मैं आपको एक चीज़ बताता चलूँ कि डोमेन आपके पास आपके सी पैनल में आपकी डोमेन्स होती हैं और आपकी होस्टिंग फाइल्स होती हैं। तो डोमेन आपकी जो है वो उसके ओनर आप होते हैं, वो आपसे कोई नहीं ले सकता, उसको ट्रांसफ़र कोई नहीं कर सकता जब तक आपके पास उसके अनलॉक का कोड ना हो और आप खुद और आपका वेब होस्ट अलाउ ना करे और वेरीफाई ना करे डोमेन के ट्रांसफ़र को, वो डोमेन ट्रांसफ़र नहीं होती। और डोमेन ट्रांसफ़र होने में भी कुछ टाइम लगता है, कुछ दिन लगते हैं। इसलिए आपकी डोमेन जो रेस्ट अश्योर्ड सिक्योर होती है और वो आप उसके ओनर होते हैं। होस्टिंग फाइल्स का जहाँ तक ताल्लुक है, अगर लेट से आपका अकाउंट कंप्रोमाइज़ हो जाता है, वैसे तो होता नहीं, आप अपनी सिक्योरिटी को मैनेज करना वो आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। अपनी होस्टिंग के अंडर आप अपनी सिक्योरिटी को बेस्ट प्रैक्टिसेस के थ्रू सिक्योर कर सकते हैं। आप लेट से वर्डप्रेस यूज़ करते हैं या अपनी होस्टिंग को यूज़ करते हैं, कुछ और डिफरेंट किस्म की फ़ाइल्स हैं, कोई और CMS है आपके वेब होस्टिंग अकाउंट में, उसे सिक्योर करना, उसी की सिक्योरिटी एक सब्जेक्ट है प्रॉपर। HTXS फाइल यूज़ होती है सिक्योरिटी के लिए। वर्डप्रेस के प्लगइन्स हैं जो सिक्योरिटी के लिए यूज़ होते हैं। टू फैक्टर अथेंटिकेशन है जो यूज़ होती है सिक्योरिटी के लिए। तो अगर आपकी वेबसाइट या आपका कंट्रोल पैनल कंप्रोमाइज़ होता है उसमें वो आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है और उसमें आप ही की तरफ से कुछ ऐसा सिक्योरिटी के पॉइंट ऑफ व्यू से रह गया होता है कि वो कंप्रोमाइज़ हो जाता है। अगर आप बेस्ट प्रैक्टिसेस यूज़ करें वेबसाइट क्रिएट करने में तो XSS अटैक्स से भी बचा जा सकता है और कंट्रोल पैनल या आपके डेटा की सिक्योरिटी का भी कोई इशू आपको नहीं होता। तो आपकी डोमेन ऑलरेडी सिक्योर्ड है, आप टाइमली एक्शन ले सकते हैं अगर आपका पैनल कंप्रोमाइज़ हो भी जाए तो। और होस्टिंग फाइल्स का अगर आपके पास बैकअप मौजूद है तो आपका काइंड ऑफ वेब होस्टिंग अकाउंट भी सिक्योर है। अगर कंप्रोमाइज़ होता भी है तो वेब होस्ट उसे रीस्टोर कर सकता है, वेब होस्ट आपकी हेल्प कर सकता है उस सिनेरियो में। तो बैकअप आपको इस सिलसिले में बहुत हेल्प देता है, जिसमें आप डेटाबेस का और सारी फाइल्स का बैकअप ले सकते हैं। और ये जो है इन फ्यू क्लिक्स यू कैन जस्ट विजुअली आप जो है वो बैकअप क्रिएट कर सकते हैं। इसमें कोई जो है वो टेक्निकल ये चीज़ नहीं है, बहुत इजी है। ये दो एरियाज़ आपको इस पॉइंट ऑफ व्यू से आपको फैसिलिटेट कर सकते हैं बैकअप लेने में या बैकअप रीस्टोर करने में। तो हम यूज़र को इनक्रेज करते हैं कि बैकअप लें एटलीस्ट वंस इन ए मंथ और वंस इन ए वीक। बैकअप लेने के लिए आप इस एरिया में आएंगे, जो बैकअप का टूल है उसमें आप फुल बैकअप डाउनलोड कर सकते हैं अपने अकाउंट का, या आप पार्शियल बैकअप्स क्रिएट कर सकते हैं। जैसे कि ये है डाउनलोड होम डायरेक्टरी बैकअप। होम डायरेक्टरी आपकी रूट डायरेक्टरी है सी पैनल की,
जो फाइल मैनेजर आपको पब्लिक अंडरस्कोर HTML के अंडर जो होम डायरेक्टरी मेन रूट डायरेक्टरी है उसका सारा डायरेक्टरी का बैकअप, बट सिर्फ डायरेक्टरी का बैकअप। और ये आपके पास वो बैकअप हो, आप उसे डाउनलोड कर सकते हैं। उसके बाद होम डायरेक्टरी में बैकअप क्रिएट होगा, आप उसे डाउनलोड कर सकते हैं वहाँ से, और उसके बाद उसे अपने सिस्टम में स्टोर कर सकते हैं। और फिर नेक्स्ट टाइम आप उसे रीस्टोर कर सकते हैं यहाँ से फ़ाइल चूज़ करके। और इसके अलावा MySQL का डेटाबेस बैकअप के लिए ये एरिया आपके पास है। डेटा मैंने एक डमी डेटाबेस क्रिएट किया हुआ है, वो यहाँ शो हो रहा है, उसे आप अलहदा से डाउनलोड कर सकते हैं। और ये आर्काइव होगी, आप जिसे एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं और आप इसे यहाँ से रीस्टोर भी कर सकते हैं MySQL की डेटाबेस को। और आप पूरा अकाउंट का भी बैकअप ले सकते हैं, पार्शल फाइल सिस्टम और डेटाबेस का, ईमेल का और ईमेल फ़िल्टर्स का अलग से भी पार्शली भी बैकअप ले सकते हैं, और सिमिलरली उन्हें रीस्टोर कर सकते हैं। हम यहाँ एक्सपेरिमेंट करते हैं, हम फुल अकाउंट का बैकअप यहाँ क्रिएट करते हैं। तो डाउनलोड अ फुल अकाउंट बैकअप, लेट्स से इसे अगर आप क्लिक करेंगे इस बटन को, तो आपसे पूछेगा कि आपने वो कहाँ डाउनलोड करना है। वो ऑब्वियसली वो डाउनलोड क्रिएट और डाउनलोड आपकी वो होम डायरेक्टरी में ही होगा। आप उसे और भी ऑप्शंस आपके पास हैं, आप रिमोट FTP सर्वर पे उसे अपलोड कर सकते हैं। रिमोट FTP सर्वर, पैसिव मोड ट्रांसफ़र या सिक्योर कॉपी SCP यूज़ कर सकते हैं। होम डायरेक्टरी में सूटेबल है क्योंकि आपका cPanel ख़ुद ही उसे ज़िप करेगा और जो है वो आपकी डायरेक्टरी में वो बैकअप स्टोर कर देगा। और इसके अलावा यहाँ आपका ईमेल एड्रेस, अगर आप ईमेल एड्रेस देंगे तो आपको नोटिफिकेशन यहाँ से वो नोटिफाई कर सकता है कि cPanel कि आपका बैकअप क्रिएट हो गया। तो हम बैकअप यहाँ से जनरेट करते हैं और देन लेट्स सी फुल बैकअप इन प्रोग्रेस। अब ये आपको मैसेज देगा डिपेंडिंग अपॉन कि आपका डेटा कितना है आपके cPanel में, तो वो सारे डेटे को और जो है प्लस डेटाबेसेस को ज़िप करेगा होपफुली, और जो है उसे आपके होम डायरेक्टरी में स्टोर कर देगा। और जब फुल बैकअप कंप्लीट होता है आपके अकाउंट का, उसके बाद आपको एक ईमेल आएगी। और अगर मैं दोबारा इस एरिया में आऊँगा तो वो मुझे बताएगा कि आप ऑलरेडी बैकअप ले चुके हैं। सो मैं यहाँ से वापस आऊँगा और मैं अपने पब्लिक अंडरस्कोर HTML में आके देखता हूँ, तो यहाँ मुझे बैकअप अवेलेबल होना चाहिए। तो लेकिन जैसे अब आप देख रहे हैं कि पब्लिक अंडरस्कोर HTML में वो बैकअप मौजूद नहीं है, क्योंकि ये वो डायरेक्टरी है कि जो कि काइंड ऑफ पब्लिक है। और अगर आप यहाँ से वापस आते हैं और अपनी होम डायरेक्टरी में आते हैं, ये आपकी होम डायरेक्टरी है, आपकी वेबसाइट का रूट नहीं है। आपकी वेबसाइट का रूट जो है वो पब्लिक अंडरस्कोर HTML के अंडर होता है। और ये एरिया जो है ये आपका होम यूज़र का एरिया है, जो आपका होम है, आपके वेब होस्टिंग का होम है वो है, वहाँ ये पूरी वेबसाइट का बैकअप थ्रो करेगा। और अगर आप इसे यहाँ से एक्सट्रैक्ट करें और लेट्स सी देखते हैं कि इसमें क्या कुछ है। एक्सट्रैक्ट हम यहाँ से करते हैं बैकअप टेस्ट एक्सट्रैक्ट फाइल्स, और उसके बाद हम इसे रीलोड करते हैं। तो उसने देखें यहाँ हमें फ़ोल्डर दिया जिसमें ये बैकअप का फ़ोल्डर है, और इसमें और उसमें कंप्लीट जो है वो सारी फाइल्स हैं, ईच एंड एवरीथिंग पूरा बैकअप है। और बेसिकली आपको अब इसमें बहुत सारे एक्स्ट्रा फ़ोल्डर्स हैं जो कि एक्चुअल आपको नज़र नहीं आ रहे आपके होस्टिंग अकाउंट में। इसमें इवन शेल, शैडो, SDS, कोटा, PDS एंड एड ऑन्स, और इसके अलावा SSL का फ़ोल्डर इसमें है, ईच एंड एवरीथिंग। बेसिकली ये फ़ोल्डर इस किस्म का आपके लिए यूजेबल उतना नहीं है। और बेसिकली आप इस फ़ाइल को एज ए रीस्टोर जब आप करेंगे अपने बैकअप को, तो इस फ़ाइल को देंगे, इस फ़ोल्डर को आप जो है ना, इस फ़ोल्डर की आपको ज़रूरत नहीं है, ना ही आपको इसे एक्सट्रैक्ट करने की ज़रूरत है। तो मैं इस फ़ोल्डर को रिमूव कर रहा हूँ यहाँ से, एंड दिस इज़ रिमूव्ड। और इस फ़ाइल को आप डाउनलोड करके सेव कर लें, यहाँ से रिमूव कर दें। उसके बाद आपने अगर उसे रिस्टोर करना हो तो यहाँ आके रिस्टोर ए होम डायरेक्टरी बैकअप, चूज़ फाइल, यहाँ वो .gz फाइल देंगे और अपलोड कर देंगे उसे। तो जिस स्टेट में आपका पूरा जो है वेब सर्वर और ये पूरा होस्टिंग अकाउंट जिस स्टेट में पहले था उसी स्टेट में वापस आ जाएगा। तो आप इसे यहाँ से अकाउंट का फुल बैकअप डाउनलोड कर सकते हैं
और यहाँ से उसे रीस्टोर कर सकते हैं। और इन केस के आप चाहते हैं कि पार्शियल बैकअप आपके पास हो, फाइल्स का अलहदा हो और आपके पास इसके अलावा डेटाबेस का अलहदा हो, तो आप वो भी यहाँ से कर सकते हैं। यहाँ से आप होम डायरेक्टरी, सिर्फ होम डायरेक्टरी का बैकअप लेंगे, यहाँ से आप डाउनलोड करेंगे सिर्फ डेटाबेसेस को, और इसके अलावा यहाँ से एक एक करके उन्हें रीस्टोर करेंगे। बट फुल आपको अकाउंट का बैकअप जो करना है वो यहाँ से करना है, और रीस्टोर करना है वो यहाँ से करना है, और यही फ़ाइल आप मेन देंगे बैकअप के लिए। और मैं अभी इसे यहाँ से डिलीट कर रहा हूँ। और अब देखते हैं दूसरा जो हमारे पास टूल है। एक तो ये बैकअप का टूल था, फुल अकाउंट बैकअप या पार्शियल बैकअप। देन हमारे पास है बैकअप विज़ार्ड। आप विज़ार्ड के थ्रू भी बैकअप ले सकते हैं या बैकअप रिस्टोर कर सकते हैं। और आप यहाँ से बैकअप और रिस्टोर, फुल और पार्शियल बैकअप एंड डाउनलोड। लेट्स से हम यहाँ बैकअप का बटन क्लिक करते हैं तो आपसे पूछेगा कि फुल बैकअप चाहिए या होम डायरेक्टरी का बैकअप चाहिए या माई एसक्यूएल डेटाबेसेस का चाहिए या ईमेल फॉरवर्डर्स या फिल्टर्स का बैकअप चाहिए। सेम है, बैकअप डाउन आप ये क्लिक करेंगे, सिमिलरली आपकी जो है ना वो यहाँ वो बैकअप की आपको फ़ाइल मिल जाएगी जिसे आप रिस्टोर कर सकते हैं। और यहाँ से पहले आपका बैकअप क्रिएट होगा और उसके बाद थर्ड स्टेप से आप उसे डाउनलोड कर सकते हैं। और अगर मैं यहाँ रिस्टोर पे आऊँ और रिस्टोर पे मुझे सेम वो ऑप्शंस देगा कि होम डायरेक्टरी को आपने रिस्टोर करना है या माई एसक्यूएल डेटाबेसेस को या ईमेल फॉरवर्डर्स को, ईमेल फिल्टर्स को। अगर मैंने सारा बैकअप किया होता तो वो फुल जो है वो अकाउंट का बैकअप भी यहाँ प्रेजेंट कर रहा होता कि आपने उसे, अगर आपने रिस्टोर करना है तो वो भी कर लें। तो एक विज़ार्ड है और एक ही पेज में उसने आपको सारे ऑप्शन दिए हैं, और दूसरा जो है वो टूल वो जस्ट विज़ार्ड है, वन बाय वन आपसे स्टेप्स पूछता है आपकी आसानी के लिए, तो आप उसे यूज़ करके बैकअप। तो ये जो दो एरियाज़ हैं ये बहुत इंपॉर्टेंट हैं। आपकी डोमेन, आपका डेटा लॉस नहीं हो सकता, और फाइल्स भी, होस्टिंग की फ़ाइल्स भी आप सिक्योर रख सकते हैं, और अपनी करंट जो स्टेट है आपकी, स्टेबल वर्जन आपकी जो साइट का है उसे आप सेफ रख सकते हैं। और वो ऐसे कि आप इंटरवल्स में रेगुलरली आप बैकअप लें, मंथ में एक दफ़ा या वीक में एक दफ़ा, और उसे सेव रखें अपने सिस्टम में, पीसी में, और उसे आप फिर रिस्टोर कर सकते हैं, फ़ाइल दे सकते हैं। अपने होस्टिंग पे आपने बैकअप की फ़ाइल्स नहीं रखनी, क्योंकि उससे एक तो आपकी एक्स्ट्रा स्पेस यूज़ होगी और दूसरा वो कंप्रोमाइज़ हो सकती है, उसे कोई डाउनलोड कर सकता है उसको, डेटा को, वो डेटा वो फिर वो कंप्रोमाइज़ हो सकता है। तो डेटा कॉन्फिडेंशियल है, ज़ाहिर सी बात है, इसीलिए वो रूट पे जो है ना वो रूट पे नहीं रखता आपकी ये डेटा का बैकअप। आपके जो है वो होम डायरेक्टरी जो है वो वन स्टेप पीछे से वहाँ थ्रो करता है बैकअप को, तो वो डाउनलोड आपने कर लेना है और वहाँ से आपने इसे रिमूव कर देना है। तो ये ओवरव्यू है बैकअप और बैकअप विज़ार्ड का। बहुत इंपॉर्टेंट एरिया है, आपके सी पैनल में से यूज़ करें और आपका डेटा जो है वो सेफ रहेगा इन टूल्स को यूज़ करके। दैट्स इट फॉर दिस वीडियो गाइज। अगर आपको वेब होस्टिंग का डोमेन चाहिए तो फ्राइडे होस्ट की वेबसाइट विजिट करें, व्हाट्सएप, लाइव चैट या ईमेल के थ्रू मैसेज करें। आप जैज़ कैश के ज़रिए डोमेन और होस्टिंग परचेज़ कर सकते हैं। लाइक के बटन पे क्लिक करें, और अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अंटिल नेक्स्ट टाइम, टेक केयर।